नाजरीन, किस्त का आगाज होता है और हम रकीफ को सहरा में घोड़ा दौड़ाते देखते हैं। दरअसल मौदूद को कत्ल करने का उसका मकसद यही था कि सलाहुद्दीन उसके पीछे कुद्स तक आए और वो सलीबियों की मदद से उन पर हमला कर सके। सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ उसका ताक़ुब करते नजर आते हैं। रकीफ एक जगह सलीबी फौज से जा मिलता है, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसे कुद्स की पूरी फौज भी उनसे बचा न सकेगी। लाडगाय के इशारे पर सलीबी तलवारें बेनियाम करते हैं। इतने में पहाड़ों के पीछे से जोरदार आवाज सुनाई देती है और तुर्क लबास में मलबूस एक नौजवान फौज के साथ सामने आता है और मूसा को हारून और यहिया को ईसा के साथ मदद देने वाले रब की कसम खाकर कहता है कि सलाहुद्दीन अकेले नहीं है। नाजरीन, ये बहादुर नौजवान नज़्मुद्दीन अय्यूबी बोरो है, जो ऐलान करता है कि उसके भाई की जान के दुश्मनों का खून बहाने के लिए वो यहाँ आया है। सलाहुद्दीन बोरो को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वो उनकी दुआओं का सिला है। दोनों गिरोहों में जबरदस्त जंग छिड़ती है। सलाहुद्दीन दूर खड़े मुस्कुराहट के साथ इस बहादुर जंगजू को देख रहे होते हैं, जो काफिरों को काटता चला जाता है। बोरो लड़गाए पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। खुद को हारता देखकर लड़गाए फौज को पसपा होने का ऐलान करता है, लेकिन रकीफ पीछे हटने पर आमादा नहीं होता और बोरो के शकंजे में आ जाता है। सलाहुद्दीन उसे बांधकर काहिरा साथ ले जाने का हुक्म देते हैं ताकि मलिक मौदूद की मौत जालिमों के लिए अबरत बने। सलाहुद्दीन बोरो को गले लगाकर कहते हैं कि उसका चेहरा उनके बाप के चेहरे की तरह है और वो मुस्कुराता है तो जैसे शेर को मुस्कुराते हैं। बोरो बताता है कि वो शेरकों की शहादत का सुनकर यहाँ आया और सलीबियों के जुल्म के निशानात ढूंढते ढूंढते अपने भाई तक पहुँच गया। बोरो अपने भाई के बेटों अली और तुराब का तारुफ सलाहुद्दीन से करवाता है। सलाहुद्दीन उनके नामों की तरह उन्हें फतहयाब होने की दुआ देते हैं। दूसरी जानिब यारूकी बालन पर एतमाद करके खफिया रास्ते के जरिए कैरक किले में दाखिल होता है और अपने सामने जातलियून को देखकर गुस्से से भड़क उठता है। जातलियून यारूकी और बहादुर को ले जा रहा होता है कि मैला उनको देख लेती है। इन दोनों को भी बाकी साथियों के साथ बांध दिया जाता है। जातलियून यारूकी से उस शख्स का नाम पूछता है जिसने उसे सुरंग का रास्ता बताया। उसका नाम न लेने पर जातलियून जोरदार मुक्का उसको दे मारता है। सलाहुद्दीन के साथियों के पूछने पर यारूकी बताता है कि वो उन्हें बचाने आया था, लेकिन बालन और मेला की बातों में आकर खुद भी फंस गया। यारूकी कहता है कि उसके फौजी बाहर हैं, वो खबर दे देंगे। बाहर बालन कैरक में कोई हलचल न देख कर परेशान होता है कि कहीं यारूकी ने जातलियून के जंगल में फंसकर मैला का नाम लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जातलियून कैरक में मौजूद 20 साल पुराने कमांडर का गुला काट देता है कि वो सरंग की हिफाजत न कर सका। मैला ये देखकर परेशान हो जाती है। वो मैला की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे मुआफ कर दे, लेकिन गुदार को ढूंढने के लिए ये जरूरी था। मैला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहाँ काहिरा में कारातीगन अल्बैस के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि नजीर अपने साथियों के साथ उसे जा लेता है। उसे खलीफा के सामने पेश किया जाता है। जुर्म का इकरार कर लेने पर खलीफा जलाद को बुलाता है ताकि कारातीगन को फांसी दी जाए। फांसी घाट में अल्बैस कारातीगन को देखकर परेशान हो जाता है। शमसा और जमशीद भी अफसरदा खड़े ये मंजर देख रहे होते हैं। इतने में काजी फाजिल दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि किसके हुक्म पर कारातीगन को फांसी दी जा रही है, जिस पर सिपाही खलीफा का फरमान दिखाता है, जिसमें कारातीगन ने जौहर के कत्ल का इकरार किया होता है। काजी फाजिल कारातीगन को बेबसी से कहते हैं कि वो हर जगह सच क्यों बोल देता है। कारातीगन को घटनों के बल बैठाते हैं तो अल्बैस चलाने लगता है। जलाद पूरे जोर से गर्दन पर वार करने ही लगता है कि सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं और सिपाही से पूछते हैं ये सब किसके हुक्म पर किया जा रहा है। सलाहुद्दीन फरमान पकड़कर फाड़ देते हैं और कहते हैं कि जौहर एक गुदार था और उसका इंजाम यही होना चाहिए था। इधर लाडगाए इमारले को आकर बताता है कि वो सलाहुद्दीन को तकरीबन खत्म करने ही वाले थे, मगर वहाँ पर उनका भाई बोरो आ गया। लाडगाए के नाकाम लौटने और रकीफ को अकेला छोड़ाने पर इमारले उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने को कहता है। इमारले वलीम से कहता है कि उन्हें केरक में मौजूद सिपाहियों के बदले रकीफ को वापस लाना होगा, क्योंकि रकीफ के बगैर इमारले मारिया से शादी नहीं कर सकेगा और रकीफ इमारले और बाजेंतीनी बादशाह के दरमियान पल का काम करता है और लाडगाए को इस सारे मंसूबे से दूर रखने को कहता है। अगर आपको लगता है कि सलाहुद्दीन मौदूद का बदला लेते हुए रकीफ का सर कलम कर देंगे तो कमेंट्स में मौदूद लिखें, और अगर अपने साथियों के लिए रकीफ को छोड़ देंगे तो रकीफ लिखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।